टेक्निकली दोस्तों ला लीगा का फर्स्ट वीक अभी खत्म नहीं हुआ है, रियल मैड्रिड का भी फर्स्ट गेम खेलना बाकी है, बट मेजोरिटी ऑफ द टीम्स ने अपना पहला गेम खेल लिया है। और ऐसे में हम लोगों को अंदाजा लग चुका है कि भाई किसकी स्टार्ट स्मूथ रही है और किसकी स्टार्ट रफ रही है। ऐसे में अगर आप कल राइवल वॉच में अगर देखा जाए ना, तो सबसे बड़ी टीम जिनका मैच हो चुका है, बार्सिलोना के मेजर राइवल एथलेटिको मैड्रिड ने एक ऐसी टीम के साथ गेम हारा है जो कि भाई पिछले सीजन में रेलीगेशन बैटल खेल रही थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने रेलीगेट होते होते बचे हैं, और इस सीजन में भी अगर आप देखें तो अंदाजन सब के सब यही कह रहे हैं कि भाई एस्पेनियोल शायद से एक बार को भाई रेलीगेट हो सकती है। मगर भाई उनका जो स्टार्ट हुआ है, उन्होंने जिस तरीके से हराया है, जिस तरीके से एथलेटिको मैड्रिड को डोमिनेट किया है पूरे गेम में, या फिर आप कह सकते हो कि भाई एथलेटिको मैड्रिड कहीं ना कहीं भाई रफ नजर आ रही थी। दोनों ही बातें सही है, एक तरीके से कहा जा सकता है। देखो, मैंने अपनी टॉप 5 वीडियोस जो मैंने टीम्स रखी थी इन ऑर्डर, उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि भाई एथलेटिको मैड्रिड ने इतनी साइनिंग्स करी हैं, 8 से 9 प्लेयर साइन करे हैं, जो कि इन दी एंड उनकी केमिस्ट्री को डेफिनेटली थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर करेगा। इतने सारे प्लेयर्स उनको छोड़ के गए हैं, इतने सारे न्यू प्लेयर्स आए हैं, और इनकी जो केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी वो ऐसा नहीं होगा कि पहले दूसरे तीसरे गेम में हो जाएगी। मिनिमम उनको 1 से 1.5 महीने लग जाएंगे भाई उनको वो केमिस्ट्री वापस से लेके आने में। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो हार हुई है चोलो सिमियोनी की, भाई एक और बार थोड़ा सा क्लूलेस जरूर लगते हुए नजर आ रहे हैं। और उस पर दोस्तों सिमियोनी का ये स्टेटमेंट कि भाई जो हमारी ये हार हुई है उससे हमें लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई आपने 400 मिलियन खर्च करे हैं पिछले 2 ट्रांसफर विंडो में, और पर्टिकुलरली इस सीजन में आपने 8 to 9 प्लेयर साइन करे। और भाई ऐसे में भाई इतना सीखो, कितना सीखोगे भाई? यूपीएससी का एग्जाम निकालना है क्या आपको? ये आई थिंक टाइम है आपको प्रूव करने का। ये सीजन से ज़्यादा भाई आई बिलीव सो एथलेटिको मैड्रिड के फैंस के बीच में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया में आप एथलेटिको मैड्रिड के जो फैन पेजेस हैं या फिर भाई जो भी उनकी न्यूज़ कवर करते हैं, आप उनके उसमें जाए तो एवरीवन इज़ एंग्री कि किस तरीके से ये मैनेज किया जा रहा है, किस तरीके से ये डिसीजन मेकिंग लीक करी जा रही मैनेज हमारे कोच की तरफ से। और ऐसे में ऑब्वियसली भाई उसकी हिस्ट्री रही है, उसने बहुत कुछ अचीव किया एथलेटिको मैड्रिड के साथ, बट एज इफ नाउ जिस पॉइंट पे एथलेटिको मैड्रिड खड़ी है, कई सारे फैंस यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब हमें फ्रेश आइडिया की जरूरत है, और एट द सेम टाइम चोलो सिमियोनी को थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। ही इज टॉप नॉच कोच, बट अभी एट द मोमेंट उसको एक छोटा सा ब्रेक लेने की जरूरत है एज पर द फैंस रिएक्शन। वहीं दूसरी तरफ एथलेटिक बिल्बाओ का भी कल गेम हुआ था जो उन्होंने जीत लिया सरप्राइजिंगली। बिकॉज मैं सरप्राइजिंगली इसलिए बोल रहा हूँ, प्री सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा था, पर्टिकुलरली निको विलियम्स का, जिन्होंने जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, जो एक्सटेंशन साइन करा विद क्लब, भाई उसके बाद से दिन अच्छे नहीं चल रहे थे। बट कल का दिन इट वाज सुपर भाई। 9.2 9.1 की भाई इन्होंने रेटिंग यहाँ पे उठाई है भाई। मैन ऑफ द मैच मिला इनको, गोल स्कोर किया, असिस्ट किया भाई, और क्या ही चाहिए अपने फर्स्ट गेम में। मेरे हिसाब से तो फ्लाइंग स्टार्ट यहाँ पे भाई एथलेटिक एंड निको विलियम्स की रही, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। मगर दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, हमें भाई अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा गेम इनका रहा तो डेफिनेटली वी शुड अप्रिशिएट इट। जली ना, तेरी भी जली ना। अब हम लोग बात कर लेना दोस्तों अपने बारे में। हमारा जो कोच है दोस्तों, हमने 3-0 से मयोर्का को हराया, जो कि जब कभी भी अगर आप बार्सिलोना हिस्ट्री में अगर मयोर्का के साथ मैचेस हो रहे हैं, तो चाहे होम हो चाहे अवे हो, डेफिनेटली भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड जरूर रही है बार्सिलोना के लिए। यहाँ पे दोस्तों बार्सिलोना ने उनको 3-0 से हराया। दैट मीन्स दिख रहा है कि भाई हमने उनको डोमिनेट किया, हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेला होगा, बट हमारे जो कोच है वो ही इज़ नॉट हैप्पी, इनफैक्ट ही इज़ एंग्री विद द टीम। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि दोस्तों जिस तरीके से इन्होंने इंटेंसिटी डाउन कर दी थी सेकेंड हाफ के बाद में, भाई ही वॉज लाइक फ्यूरियस अबाउट इट, और वो चाहते हैं कि भाई ये चीज़ दोबारा ना हो। पर्टिकुलरली भाई हंसी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, टीम को ये चीज़ बताई है उन्होंने कि भाई लोगों, अगर आप इस तरीके से खेलोगे तो आप कुछ भी नहीं जीतने वाले, ला लीगा भी नहीं जीतोगे, आप यूसीएल के सपने देखना बंद कर दो। और इस चीज़ में दोस्तों मुझे वो याद आ रही है एक स्टेटमेंट, मुंडो डिपोर्टिवो के एक जर्नलिस्ट ने स्टेटमेंट दी थी कि भाई इस सीजन में सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा अपोनेंट ऑफ बार्सिलोना विल बी बार्सिलोना, और उनकी जो प्रीवियस ईयर की अचीवमेंट है। यहाँ पे हंसी फ्लिक ने एग्जैक्टली यही बोला है कि भाई हमारी जो टीम है थोड़ा सा इंटेंसिटी जो उन्होंने डाउन करी है, उनको लगता है कि दे आर बेटर साइड, दे आर बेटर प्लेयर, दे आर प्लेइंग बेटर फुटबॉल,
और ऐसे में उनको ये कैसे लग रहा है, बिकॉज और हमारे जो पिछले सीजन के अचीवमेंट्स है उसके बेसिस पे। और यहाँ पे भाई हांसी फ्लिक ने अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर किया विद बायर्न, जब उन्होंने इतना कुछ जीता और उसके नेक्स्ट सीजन में कुछ भी हाथ नहीं आया, लिटरली कुछ भी हाथ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे क्लियरली एक चीज मेंशन कर दी हांसी फ्लिक ने कि भाई प्लेयर्स को कि अपनी इंटेंसिटी तुमको डिसाइड नहीं करनी कि किस मोमेंट पे डाउन करनी है, इट विल बी मी जो कि भाई ये डिसाइड करेगा कि इंटेंसिटी कब डाउन होगी कब अप होगी। एट द सेम टाइम हांसी फ्लिक काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं है बोर्ड मेंबर्स से भी, जो हमारे डेको एंड लपोर्ता हैं उनसे ज़्यादा खुश नहीं है। उन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है जो इश्यूज हुए हैं एफएफपी से रिलेटेड, प्लेयर्स के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, आप बात करो जापान के टूर से रिलेटेड, एट द सेम टाइम जो हमारा एशिया टूर था उसमें जो फैसिलिटीज़ उसको ट्रेनिंग के लिए मिली गई उससे रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं है। उन्होंने क्लियरली मीडिया के सामने बोला है ये चीज़। और यहाँ पे भाई एक क्वेश्चन उठाया बोर्ड के आगे कि भाई कब तक ये ड्रामा चलेगा, कब तक ये ड्रामा चलेगा। आपने मेरे वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक को उठा के बेच दिया, बेचा भी नहीं इनफैक्ट आपने जाने दिया, और अभी भी प्लेयर्स रजिस्टर नहीं है और लैक ऑफ डेप्थ इन द स्क्वाड। इसी रीजन से दोस्तों हांसी फ्लिक ने 4 यंगस्टर्स को पार्टिसिपेट करने से रोक दिया है। ब्राजील के अंदर एक टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें इन प्लेयर्स का नाम है जोफ्री टोरेंट, ड्रॉ, आपका टोनी फर्नांडिस, गी फर्नांडिस, इन प्लेयर्स को उसने रोक दिया जाने से ब्राजील के टूर्नामेंट में। तो अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जिसमें कि दोस्तों गुई फर्नांडिस के लिए ब्रोशिया डॉर्टमुंड ने वापस से इंटरेस्ट दिखाया। वो चाहते हैं कि भाई उसको ले लें, और ऐसे में दोस्तों बार्सिलोना भी चाहती है कि भाई हम लोग अपना जो वेज लिमिट है उसमें थोड़ा ऑफलोड करें, एट द सेम टाइम थोड़ा पैसे कमा लें। मगर देखो दोस्तों यहाँ पे भाई बहुत बढ़िया ऑफर ब्रोशिया डॉर्टमुंड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करने वाली बार्सिलोना के लिए, इन आपके बात करी जाए गुई फर्नांडिस के लिए। तो भाई यहाँ पे भाई एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा बार्सिलोना के पास कि भाई क्या हम लोग वो जो हम लोग हर यंगस्टर के साथ कर रहे हैं कि भाई 50% मार्जिन अपने पास रख लें और 5-10 मिलियन में बेच दें, ये एक सही डिसीजन होगा या नहीं। बिकॉज गुई फर्नांडिस इज अ गुड टैलेंट, और भाई अपकमिंग ईयर्स में भाई आप देखोगे वो ईजिली 30-40-50 मिलियन की भाई बिड निकाल सकता है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे बार्सिलोना क्या करती है। अब मूव ऑन करते हैं अगली स्टोरी की तरफ जो कि रिलेटेड है लेवेंडोस्की से। देखो लेवेंडोस्की यहाँ पे फिट होते हुए नजर आ रहे हैं और वो टीम ट्रेनिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड मोस्ट प्रॉब्ली वो नेक्स्ट गेम के लिए फिट हो जाएंगे। एंड यहाँ पे हांसी फ्लिक के लिए एक सर दर्द जरूर सामने आ जाएगा कि भाई क्या करूँ मैं यहाँ पे, मैं फरहान टोरेस को खिलाऊं या फिर लेवेंडोस्की जो फिट हो चुका है वापस से आ चुका है, एंड वो डिमांड कर रहा है। पर्सनली यहाँ पे भाई हांसी फ्लिक से बात हुई है लेवेंडोस्की की, वो चाहता है कि भाई मुझे ज़्यादा टाइम दिया जाए। जिस तरीके से यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि लेवेंडोस्की का टाइम काटा जाएगा, धीरे धीरे कम किया जाएगा, इसके चलते लेवेंडोस्की ने हांसी फ्लिक से बात की है, कन्वर्सेशन हुई है कि भाई मैं नहीं चाहता इस तरीके से हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे को टाइम मिले। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा दोस्तों कि सेकेंड में गेम में फरहान टोरेस खेलेगा या फिर लेवेंडोस्की खेलेगा। पर्सनली मेरे हिसाब से दोस्तों अभी वो इंजरी से आ रहा है, आई थिंक हमें फरहान टोरेस के साथ स्टार्ट करना चाहिए। एंड भाई सब करते हैं यहाँ पे हम लोग लेवेंडोस्की को, वो बेटर रहेगा, 70 मिनट पे ले आओ, बेटर रहेगा। अब मूव ऑन करते हैं अगली स्टोरी की तरफ जो कि आ रही है इनियाकी पेन्या से रिलेटेड। देखो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई ये बंदा अभी तक कर क्या रहा है बार्सिलोना में, बार्सिलोना कर क्या रही है, इसको निकाल क्यों नहीं रही है। तो ऐसे मोमेंट में दोस्तों अभी ये अपडेट आई है, अभी तक जो आपको पता ही होगी कि उसका 1 साल एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट, एंड जो उसकी करंट सैलरी बच रही है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको हम लोग स्प्रेड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स जो उसके नया कॉन्ट्रैक्ट के बाद हो जाएंगे। तो दैट विल बेसिकली रिड्यूस हिज सैलरी जस्ट लाइक आंसू फाती, राइट। और ऐसे में होगा क्या कि बाई चांस अगर कोमो जब वो जा ही रहे हैं तो अगर वहाँ पे कोमो उनको पसंद नहीं करती है 1 साल में और वापस आते हैं तो उनको हमें सेल करना ईजी हो जाएगा, फिर उनका छोड़ के जाना ईजी हो जाएगा, ज्वाइन करना अदर क्लब ईजी हो जाएगा ड्यू टू हिज लोअर सैलरीज। अब दोस्तों इसी वीक में ये काम सारा निपट जाएगा, यू विल सी इनियाकी पेन्या लीविंग बार्सिलोना फॉर कोमो, मोस्ट प्रोबेबली कोमो। अगला सेक्शन दोस्तों एरिक गार्सिया से रिलेटेड है, जहां पे दोस्तों उसका कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन अभी शुरू नहीं हुआ है, रिन्यूअल अभी हुआ नहीं है। और हांसी फ्लिक का वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर में मैं भी पर्सनली भाई आई एम अ ह्यूज एडमायरर ऑफ एरिक गार्सिया। और ऐसे में दोस्तों उसका कॉन्ट्रैक्ट की जो लास्ट डेट है वो है 2026 में। तो लास्ट सीजन हो सकता है अगर हमने भाई उसको जल्दी से जल्दी लॉक इन नहीं किया नया कॉन्ट्रैक्ट में। और जिस तरीके से उसका रोल बढ़ता जा रहा है इस टीम में, राइट बैक आपने देखा भाई कुंडे के ऊपर, ऑल्दो फिट कुंडे था, देयर वाज नो इश्यूज विद हिम, उसके ऊपर रखा यहाँ पे भाई एरिक गार्सिया को पहले गेम में। दैट टेल्स यू हांसी फ्लिक भाई कुछ स्पेशल मांगता है एरिक गार्सिया से, उसको उसके अंदर वो बिलीव है कि भाई ये बंदा मेरे को राइट बैक में अच्छा कर सकता है, जब मुझे चाहिए थोड़ी टेक्निकल टीम या फिर आप बात करो थोड़ा लो ब्लॉक वाली टीम के अगेंस्ट खेलना है तो ये बंदा मेरे लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों जितनी जल्दी हो सके एरिक गार्सिया का कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन हो, जल्दी से जल्दी उसको रिन्यूअल मिले। बट एट द सेम टाइम भाई एफएफपी में हमारी लंका लगी हुई है। आई नो कि बार्सिलोना
इज ट्राइंग सो हार्ड कि भाई हम जितने भी प्लेयर्स हैं, बर्नाल हो गया, आपका एरिक गार्सिया हो गया, इन सारे प्लेयर को नया कॉन्ट्रैक्ट जितनी जल्दी हो सके दे सकें, बट FFP ऐसे टेढ़ी आंखों से हमको देख रहा है लिटरली। तो दोस्तों अगली अपडेट की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि आ रही कैंप न्यू से रिलेटेड। आज 18 तारीख को मंडे को बार्सिलोना क्लब एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, विच विल बी अ ह्यूज बूस्ट जब वो जाएंगे सिटी काउंसिल के पास, बार्सिलोना की सिटी काउंसिल के पास जाएंगे एंड उनके सामने वो रखेंगे डिमांड कि भाई अब हमें फर्स्ट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दो, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अगर आपको ला लीगा के मैचेस करवाने हैं अपने स्टेडियम में। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, बट थोड़ा सा डाउट यहाँ पे बोर्ड के दिमाग में है, तो उन्होंने यहाँ पे एक कंटिजेंसी प्लान भी बना दिया है कि इन केस बार्सिलोना अगर सितंबर तक अपने होम गेम के लिए रेडी नहीं हो पाती है तो मॉन्जुइक को भी कहीं ना कहीं कंसीडर किया जा रहा है। बट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि क्या मॉन्जुइक इस टाइम पे फ्री होगा, बिकॉज मैंने सुना था कि पोस्ट मेलो उसमें कॉन्सर्ट करने वाले हैं सेम वीकेंड पे। तो देखते हैं दोस्तों क्या ही होता है आगे, अभी कुछ क्लैरिटी यहाँ पे पता नहीं है, बट एक स्टेप और क्लोजर आता हुआ नजर आ रहा है कैंप न्यू स्टार्ट होने में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।